Hello students, good morning to all. Today we will complete the lesson number 6 on reading in relation to literature, and then we will do the question answer of the lesson. The second fact demanding attention is the general character of the value that lies hidden within all such great books. What is the writer saying? कि ये जितनी भी ग्रेट बुक्स हैं उनके अंदर बहुत सारी हिडन वैल्यूज रहती है, और वो हिडन वैल्यूज ओनली बाय वन रीडिंग यू कांट अंडरस्टैंड दैट. केवल एक बार आप उनको पढ़ने से उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं. एवरी एडिशनल टाइम व्हेन यू विल स्टडी दैट बुक और रीड दैट बुक, you will find new beauties and new meanings in that particular book. They never become old, their youth is immortal. Immortal means अमर, जिसका कभी एंड नहीं हो. They never become old. जो ग्रेट बुक होता है वो कभी भी ओल्ड नहीं होता है, और उसका जो यूथ है, उसकी जो जवानी है, वो इमोर्टल है. आज उसका जो इम्पोर्टेंस है आने वाले जनरेशन्स के लिए भी द इम्पोर्टेंस विल बी द सेम. ए ग्रेट बुक is not apt to be comprehended. Comprehended means understand by a young person at the first reading. A great book एक young person, एक graduated person के द्वारा एक बार में समझ में नहीं आ सकती है, except in superficial way only. केवल उसका जो सरफेस पार्ट है और उसका जो ऊपरी नॉलेज है, you will only get that, and you will not be able to get the inner meaning of the book by first reading. The narrative is absorbed and enjoyed. केवल फर्स्ट रीडिंग में absorbed means होता है ग्रहण करना. केवल ऊपरी भाग को एब्जॉर्ब किया जाता है और एंजॉय किया जाता है. No young man can possibly see at first reading the qualities of a great book. एक ग्रेट बुक की क्या क्या क्वालिटीज है, एट द फर्स्ट रीडिंग यू कांट एस्टिमेट दैट. फर्स्ट रीडिंग में आप उनको एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, उनका पता नहीं लगा सकते हैं. यू विल हैव टू रीड द बुक ट्वाइस, थ्राइस एंड मैनी मोर टाइम्स ऑल्सो. रिमेंबर दैट इट हैज टेकन ह्यूमैनिटी इन मैनी केसेस 100 years to find out all that there is in such a book. तो वन थिंग कीप इन योर माइंड, इस वर्ल्ड के अंदर ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिनको पढ़ने में, जिनको समझने में, कंप्रीहेंड करने में, अंडरस्टैंड करने में hundreds of years लग गए हैं. वन ऑफ द एग्जाम्पल इज चरक संहिता ऑफ इंडिया. यस, बट अकॉर्डिंग टू द मैन्स एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, लेकिन जैसे जैसे मैन का एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इंक्रीज होगा, द टेक्स्ट विल अनफोल्ड न्यू मीनिंग्स टू हिम. तो वो जो पढ़ रहा है उस ग्रेट बुक को, उसके जो टेक्स्ट हैं आपको नई मीनिंग्स बताएंगे. द बुक दैट डिलाइटेड अस एट 18. बहुत लास्ट की जो लाइन्स हैं वो बहुत ही अच्छे लाइन्स हैं कि एक बुक जो ग्रेट बुक है, इफ इट बी ए गुड बुक, जिसने आपको 18 की एज पर बहुत डिलाइट किया है, खुश किया है, will delight us much more at 25. तो डेफिनेटली अगर वो ग्रेट बुक है तो जब आप 25 की एज पर उसको दोबारा पढ़ेंगे तो पहले से ज्यादा डिलाइट और हैप्पी फील करेंगे. एंड विल प्रूव लाइक ए न्यू बुक टू अस एज 30 years of age. और जब आप 30 साल की एज पर उसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वो एक न्यू बुक है, क्योंकि आपको नई मीनिंग्स का उसमें पता चलेगा. एट 40 वी शैल रीरीड इट. और 40 पर हम जब उसको वापस पढ़ेंगे, वंडरिंग व्हाई वी नेवर सॉ हिम हाउ ब्यूटीफुल इट वाज, तो खुद पर वंडर करेंगे कि ये ब्यूटी हमने पहले क्यों नहीं देखी. एट 50 और 60 years ऑफ एज द सेम फैक्ट्स विल रिपीट देमसेल्फ. और 50-60 साल की एज पर जब आप उसको री रीड करेंगे तो सेम फीलिंग्स यू विल रियलाइज दैट ए ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्टली इन द प्रोपोर्शन इज रेशियो टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड. एक जो ग्रेट बुक है उसका ग्रेटनेस ठीक वैसे ही बढ़ता है
जैसे कि रीडर के माइंड का ग्रोथ होता रहता है। तो ये लेसन हमने एक्सप्लेन किया है। एक इट इज अ काइंड ऑफ एन एसे composed by Lafcadio Heron, and now in the next video we will discuss the question answer of this lesson. That's all for today.